मीट काटने वाले चाकू से भाभी और बहन को काट डाला और कत्ल करने के बाद पुलिस थाने जाकर दिलदार पुलिस को बताता है कि मैंने भाभी और बहन की हत्या कर दी है क्योंकि उनका एक शख्स के साथ अफेयर चल रहा था। ये कहानी है फतेहपुर के हसवा कस्बे की, जहां पर दिलदार नाम के एक शख्स ने शुक्रवार की शाम फैजान को मिलने के लिए बुलाया। फैजान घर के बाहर आया क्योंकि फैजान दिलदार का पड़ोसी भी था और दोस्त भी हुआ करता था। दिलदार ने जब मिलने फैजान को बुलाए घर के बाहर तो दोनों बात कर रहे थे और अचानक दिलदार ने साथ लेकर आए चाकू से ताबड़तोड़ फैजान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। जब पेट में पहला चाकू मारा तो फैजान ने जान बचाने के लिए भागना बेहतर समझा। जब वो भागा तो उसका पीछा करके दिलदार ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए और फैजान की हत्या कर दी। गुस्से से तिलमिलाया फैजान इसके बाद अपने घर जाता है, भाभी के पास पहुंचता है और बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले एक के बाद एक भाभी के जिस्म के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। भाभी चीखती है, अपनी जान बचाने के लिए भागती है तो उसकी पीठ पर उसी चाकू से जिससे मीट काटा जाता है फैजान दिलदार जो था वो फिर से अटैक करता है। इस बार भाभी की चीख सुनकर बहन मन्नू भी आ जाती है, जिसके बाद मनु भी बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में पागल दिलदार बहन को भी नहीं बख्शता है और उसका भी कत्ल कर देता है। जब इन लोगों की चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग आते हैं तब जो महिला थी जिक्रा और उसकी बहन दिलदार की मन्नू, इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। हालांकि जिक्रा जो भाभी थी फैजान की, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अस्पताल ले आते मौत हो चुकी थी और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जो बहन है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन इस कत्ल को अंजाम देने के बाद जो शख्स था दिलदार वो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस को पूरे कत्ल की कहानी बताता है, किस तरीके से कत्ल हुआ, कैसे मारा, कहाँ मारा, जो मर्डर वेपन था शायद वो भी पुलिस को देता है और फिर उसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। आपको बता दूं, इसके बाद जब कत्ल करने के बाद जब उसने सबसे पहले फैजान की हत्या की थी उसके बाद वो सीधा सबसे पहले घर गया था, क्योंकि उसने पहले से सोच रखा था कि फैजान की हत्या करने के बाद भाभी और बहन को भी नहीं बख्शेगा। इसीलिए वो सीधा घर जाता है, भाभी के पास पहुंचता है और उसके जिस्म के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। इस पूरे मामले पे जो दिलदार की भाभी है जिसकी मौत हो चुकी है जिक्रा, उसके पिता का कहना है कि घटना से कुछ देर पहले ही उनकी बेटी का फोन आया था और उसने मायके ले चलने के लिए अपने पिता से कहा था। पिता ने उस वक्त ये कहा था कि काम निपटा कर आता हूं शाम तक, और कुछ ही देर के बाद उनकी बेटी की मौत की खबर फिर पिता को मिलती है। हालांकि घटना के बाद दिलदार खुद थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने सरेंडर किया। उसने साफ कहा कि अफेयर के शक में उसने ये सब किया है। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वारदात ने दोस्तों एक बार फिर से दिखा दिया कि शक और गुस्सा इंसान को इंसान रहने नहीं देता, उसको शैतान बना देता है, जैसा कि दिलदार के साथ हुआ। अगर उस वक्त दिलदार थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत कर लेता तो शायद आज वो कातिल नहीं होता, लेकिन उसके दिल और दिमाग पर गुस्सा इस कदर हावी हो चुका था, शक इस कदर उसके दिमाग पे चढ़ चुका था कि उसने बिना सोचे बिना समझे खुद को कातिल बना दिया और बेरहमी से एक नहीं बल्कि तीन तीन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें दो लोगों की मौत हो चुकी है और जो दिलदार की बहन है वो अभी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रही है। आपको बता दूं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में इस शख्स को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जांच चल रही है, हर एंगल से सबूत जमा किए जा रहे हैं ताकि दिलदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, उसे सख्त से सख्त सजा मिल सके। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है एक बार आप सुनिए। आज 16 जनवरी को थाना थरियाओं की हसवा चौकी पर एक व्यक्ति जिसका नाम दिलदार है, उसने आकर बताया कि उसने अपने दोस्त फैजान, अपनी भाभी जिक्रा और अपनी बहन मन्नू पर जानलेवा हमला कर दिया है। तुरंत जो है पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के बाहर मृत अवस्था में फैजान को पुलिस ने देखा और घर आकर जो आरोपी का घर है वहां पर उसकी भाभी जिक्रा, जिनकी उम्र करीब 22 वर्ष है, और उसकी बहन मन्नू, जिनकी उम्र करीब 21 वर्ष है, ये घायल अवस्था में पड़े हुए थे। तुरंत उपचार हेतु उनको जो है सदर अस्पताल के लिए भेजा गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा अभियुक्त की भाभी को मृत घोषित किया गया और बहन को उपचार प्रारंभ किया गया। जो पूरी जानकारी पूछताछ की गई आरोपी से हिरासत में लेकर, तो उसने बताया कि जो इस फैजान इसका ही दोस्त था और उसकी भाभी से ही प्रेम संबंध था। इसने कुछ दिन पूर्व उन लोगों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था।
उसके द्वारा अपनी भाभी को कई बार समझाया भी गया कि वो ऐसा ना करें। और उसके बाद जो है उसकी जो बहन थी मन्नू, वो भी इन लोगों का समर्थन करती थी, जो फैजान थे और इसकी जो भाभी थी। और इसी से जो है आक्रोशित होकर इसने इन तीनों लोगों को मारने का प्लान बनाया। उसके तहत इसने जो है बाग में गांव के बाहर अपने दोस्त फैजान को बुलाया और बातों बातों में उलझाकर उसके जो है गर्दन पे वार करके उसकी जो है हत्या कर दी। और जो घर आकर के अपनी भाभी को और अपनी बहन को पेट में वार किया। जो भाभी हैं वो मृत हो गई हैं, जो बहन है उनको जो है अग्रिम उपचार के हेतु हाईलाइट अस्पताल कानपुर में रेफर किया गया है। वादी ने अभियुक्त ने ये भी बताया कि उसने जो है जिस हथियार से, जिस चाकू से इन लोगों की हत्या की थी, उसने घर में ही छुपा दिया है। उसको जो है घर से बरामद कर लिया गया है। दोनों डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे पहुंचा दिया गया है और तहरीर प्राप्त करके इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने इस पूरे केस पर पुलिस का क्या कहना है। दरअसल ये पूरी कहानी शक और गुस्से की कहानी है। शक जो इंसान को सोचने की जो क्षमता होती है उसे खत्म कर देता है, और गुस्सा पूरे इंसान की जो दिमाग की ताकत होती है सही और गलत के फर्क को जो परखने की, उस परख को, या यूं कहूं कि उस परखने की ताकत को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जैसे कि दिलदार के साथ हुआ। और जब शक और गुस्सा दोनों एक साथ उसके दिमाग पर हावी हुए तो दिलदार इंसान रहा नहीं, वो हैवान बन चुका था। और आज ये शख्स जेल की सलाखों के पीछे है, एक कातिल के तौर पर पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। इस पूरी कहानी के ऊपर, इस पूरी खूनी स्टोरी के ऊपर जिसमें शक और गुस्सा मेन वजह बना, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।